नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान भाइयों, एक आपके फ़ायदे के लिए एक हम बिज़नेस का तरीका लाए हैं, एक बिज़नेस लेके आए हैं, मोती की खेती। और जो आप डिज़ाइनर मोती देखते होंगे, कई इस भगवान के आकार का और कई तरह के आकारों का बनाया जाता है जो डिज़ाइनर मोती, उसकी खेती की जाती है। खेती कैसे की जाती है और कैसे पूरी तैयारी है, क्या है मोती की खेती की पूरी विधि, आज हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं मधु पटेल, जो पूरी कहानी बताएंगी इस मोती की खेती की, कि कैसे खेती की जाती है। तो आइए मिलाते हैं मधु पटेल से और जानते हैं पूरी मोती की खेती की विधि और कैसे एक आम आदमी भी कम जगह कम एरिया में इस खेती से करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे की जाती है मोती की खेती। मैं मधु पटेल राजगीर नालंदा से हूँ और मैं अभी आपको बताऊंगी मोती की खेती कैसे की जाती है। तो मोती की खेती करने कितने सालों से हैं मैम मोती खेती कर रही हैं? लगभग 4 साल से। जी, चलिए। मोती की खेती करने में सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है सीप की। जो सीप हम नदी तालाब या फिर कहीं से ये सीप को कलेक्ट करके लाते हैं, फिर इसको रखते हैं 2 दिन, उसके बाद इसमें सर्जरी की जाती है। सर्जरी के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कुछ बीड्स की, जो हम घर पे भी बना सकते हैं या फिर बना बनाया भी ले सकते हैं। बीड्स में ये डिज़ाइन बना हुआ रहता है, जैसे किसी भी शेप में डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई फूल वगैरह या भगवान की मूर्ति या फिर अल्फ़ाबेट जो भी हो, ये सब ले सकते हैं। और फिर इसको इसके अंदर सर्जरी करना होता है। सर्जरी करने के बाद ये सीप को एंटीबायोटिक पे रखना होता है लगभग 1 सप्ताह। 1 सप्ताह आप एंटीबायोटिक पे रख के जब इसका जख्म ठीक हो जाता है, तब इसको या तो पॉन्ड या टैंक या टब में उसको कर सकते हैं। ये टैंक इसमें भी कर सकते हैं? हाँ, छोटा टब, जैसे कि जो घर पे मोती की खेती करते हैं, तो वो छोटा टब जिसमें 20 लीटर 25 लीटर पानी है, उसमें भी कर सकते हैं। उसमें भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें है कि हम 50 पीस भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा या कम से कम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मोती के लिए आप लोग खरीदती हैं कि कैसे कलेक्ट करते हैं? क्या है इसको भी, तो जो मोती माप चाहता हूँ, ये जो सीप है, तो इसको खरीदती हैं आप लोग कि कैसे? हाँ, जैसे कि जब हमारे अभी तो मेरे पास जैसे कुछ सीप आ गए तो तालाब में डाल दिए, तो फिश के साथ तो इसकी ब्रीडिंग हो जाती है, तो हमारे पास खुद का सीप हो जाता है। लेकिन शुरुआत जब मेरे पास नहीं है, तो फिर जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं हमारे आसपास में, वहाँ से इसको कलेक्ट करके लाना पड़ता है। तो जैसे उसके आसपास में जो मछुआरे वगैरह होते हैं, हम लोग उनसे बोलकर इसको खरीद लेते हैं। कितने में? इसका रेट 4 रुपये से लेकर 10 रुपये तक पड़ जाता है पर पीस। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप बता रही हैं, तो एक बार इसमें से अगर मोती निकल गया, हाँ, तो उसके बाद ये काम का रहता है कि बेकार हो जाता है? नहीं, इसका जैसे मोती निकल गया, उसके बाद जो ये वेस्टेज इसका जो होता है, तो उसको शो पीस बना सकते हैं, बटन बना सकते हैं, बहुत सारे काम में तो आ ये जाता जो इसको है। क्या बोलते हैं, ये इसी से तैयार होता है ना? हाँ, ये जो इसका जो जैसे कि ये सीप है, तो इसमें इसको कटिंग करके निकाल दिए, बाकी जो ये बचा तो इसका मदर ऑफ पर्स, इसी को कटिंग करके मशीन से इस टाइप का अल्फ़ाबेट तैयार कर लेते हैं, या फिर इसको पाउडर बना के उसमें एरल्डाइड मिक्स करके इस तरह की शेप दे के कोई भी मूर्ति, जैसे ओम हो या फिर भगवान जी की मूर्ति हो, जो भी हो, किसी भी टाइप का डिज़ाइन हम उसको तैयार करके और फिर इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आगे बताइए कैसे क्या है? अब इसको डालने के लिए, ये तो सीप है जो अभी नदी से कलेक्ट होके आया है, अब इसकी सर्जरी करेंगे, तो इसमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। जो ये टूल्स है हमारे पास, ये स्पैचुला है, इससे हम इसको खोलेंगे इस टाइप से, ये खोलेंगे इसको, और उसके बाद इसको ओपनर बोला जाता है। ओपनर, इस ओपनर से इसको इसमें अंदर पुश करके फिर इसको हल्का सा खोलेंगे। इतना खोलेंगे कि ये जो सीप का ये जो भाग है वो क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो क्या ये मर जाएगा। तो इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इसका कैपिटी पार्ट पे थोड़ा सा कट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये कट किया हमने, कट करके, और ये जो न्यूक्लियर है हमारे पास, ये जो है हार्ट शेप का है, वो इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर डाल दिए, और डालने के बाद फिर इसको इस टाइप से इसको उसी में, मतलब जिसको आप कट किए थे अंदर, हाँ, इसमें रख दिए। इसमें 2 डाल सकते हैं, एक इस साइड डालेंगे तो दूसरा इस साइड डालेंगे। अच्छा, मतलब दोनों
दूसरे सीप साइड में मतलब दो डाल सकते ये हैं। 2 पार्ट जो होते हैं ना, जी। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जी। ये डिजाइनर का हो गया। अगर इस टाइप से हम गोल वाला मोती, हाफ राउंड मोती जो डालते हैं, तो ये हम 4 भी डाल सकते हैं, एक यहाँ और ये दूसरे साइड में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 पीस डाल सकते हैं। और फिर इसको डालने के बाद इसको निकाल लेते हैं। निकाल के इसको नायलॉन बैग में पैक कर देते हैं। ये है बैग में 2 डला हुआ है सर्जरी करके, इसी में ये तीसरा भी डाल देंगे इस टाइप से। और ये डाल के, और जैसे अगर घर में कर रहे हैं तो टब वगैरह जो भी है उसमें इस टाइप से हैंगिंग करके रख देंगे, या फिर अगर तालाब में डालना है तो रस्सी के सहारे इस टाइप से दोनों किनारे पे कील डाल के और इस टाइप से टांग देंगे। और ये लगभग 1.5 साल से 2.5 साल तक रहेगा। तो आप जो 7 दिन की बता रही है प्रोसेस, 7 दिन इसको एंटीबायोटिक पे रखा होता है, क्योंकि इससे जो कट लगा उसको ठीक करना है। तो इसके लिए इसको 1 सप्ताह तक एंटीबायोटिक देके और ये टैंक में रखेंगे। 1 सप्ताह तक टैंक में रखेंगे एंटीबायोटिक के लिए, और टैंक के बाद फिर ट्रांसफ़र करेंगे तालाब में, तो उससे पता कितना चल खर्चा जाएगा। लगता है अगर एक तरह के, मतलब कुछ हमें बताइए। एक सीप रेडी करने में, जैसे सीप हो गया, फिर न्यूक्लियर हो गया, फिर एंटीबायोटिक, इस टाइप का नायलॉन बैग, मतलब सारा कुछ अगर लें तो एक सीप में लगभग 60 से 70 रुपये खर्च आएंगे। 60 से 70? हाँ, पूरे 1.5 साल का। 1.5 साल तक? पूरे 1.5 साल अच्छा, का। तालाब में जब डालने के बाद भी कुछ खर्चा वर्चा करना पड़ता है? इसको अगर फिश फार्मिंग के साथ लिया जाए तो कॉस्ट कम आता है, क्योंकि फ़िश को जो फीड देते हैं उसी से इसको भी फीड मिल जाता है, क्योंकि ये लिक्विड लेता है। तो फिश के साथ है तो अलग से फीड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इसको तालाब में ना करके टैंक में कर रहे हों या फिर टब में कर रहे हों, तो फिर इसको अलग से फीड की आवश्यकता पड़ती है। तो फीड में एल्गी बना के देना पड़ता है, या फिर स्प्लोरिना पाउडर वगैरह देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट अलग से। कितने साल बाद, 1.5 साल में कितनी बार देना पड़ता है प्रोसेस? वो सप्ताह में 2 बार देना होता है। सप्ताह में 2 बार। अच्छा, 1.5 साल के बाद अगर कोई मोती तैयार हुआ, कैसे पता? तो वो हम लोग 3 महीने 6 महीने पे चेक करके देखते रहते हैं कि कितना % तैयार हुआ है। फिर से आप सर्जरी करते हो? हाँ, उसको निकाल लेते हैं, एक पीस जैसे निकाल लिए, फिर उसको खोल के देखें, तभी तो पता चलेगा ना कि तैयार हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें भी सीप की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। जी, जी। तो ये सीप की जो ये वैरायटी होती है, ये तो इसमें तो ये अभी साफ़ नहीं है, तालाब से निकला है तो इसमें काई वगैरह लगा हुआ है। लेकिन जब इसको हम घिसेंगे तो इस टाइप से साफ़ हो गया। तो इसमें इस टाइप से देखेंगे, आपको इंद्रधनुष का कलर आ रहा है, तो जिसमें इंद्रधनुष टाइप का कलर दिखता है वो वैरायटी अच्छी होती है सीप की। अच्छा। और उसमें मोती जल्दी तैयार होता है, शाइनिंग अच्छी आती है। ये जो डिजाइनर मोती है ये तैयार है हमारे पास, ये 1.5 साल का है, जो 1.5 साल में बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये लॉकेट बनेगा इसका, जैसे चारों तरफ गोल्ड या सिल्वर ब्राउन्ज जो भी है लगा के इस टाइप से हैंगिंग करके, और इसको लॉकेट की तरफ पहन सकते हैं। ये मैम कितने में जाएगा ये? इसका रेट पड़ जाता है 300 से 500। मतलब 300 से 500 में बिक जाता है? हाँ, ये वाला। और फिर ये रहा, ये जो है हाँ। इसका रेट कुछ ज़्यादा हो जाता है, ये 1000 तक जाता है। ये रिंग में पहनने वाला है। अच्छा। फिर ये हार्ट शेप है। ये जो डिजाइनर होते हैं उनका थोड़ा सा दाम कम रहता है क्या? डिजाइनर का रेट कम रहता है। लेकिन जो गोल होते हैं उनका हाँ, ज़्यादा? गोल वाला या फिर हार्ट शेप हो गया, ओवल शेप हो गया, तो ये सब है कि लॉकेट में भी यूज होगा, ईयर रिंग में भी, नोज पिन में भी, ये हर जगह यूज होता है। और ये है कि सिर्फ लॉकेट में यूज होता है, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा कम और टाइमिंग कम लगती है। इसमें टाइम आपका 1.5 साल लगता है, जबकि इसमें आपका टाइम लगभग 2.5 साल लग जाता है। अच्छा। और जितना ज़्यादा दिन होता है ना, क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। तो 1.5 साल से हम ज़्यादा भी रखेंगे तो थोड़ा सा और भी क्वालिटी। हाँ, लेकिन डिजाइनर को ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि डिजाइनर को आप ज़्यादा दिन रखेंगे तो ये जो शेप दिए हैं, तो इसमें सीप का क्या है कि जब इसके अंदर हम डालते हैं वो इस पे कोटिंग करते जाता है, तो उसका चमक बढ़ जाता है। तो ज़्यादा दिन हो जाएगा तो ये पूरा डिजाइन ढक के प्लेन हो जाएगा। सही बात। तो इसको 1.5 साल से ज़्यादा नहीं रखेंगे। और ये जो राउंड वाले हैं? हाँ, इसको तो आप 5 साल भी रख सकते हैं, तो और भी बेस्ट क्वालिटी दिल वाला आएगी। जी, ये हाँ, ये शेप जो है, या फिर ये जो है, ये कटिंग किया हुआ है, ये बेडॉट कटिंग है, तो इसको रख सकते हैं। रख सकते तो ये हैं। इसकी पूरी विधि है। हाँ। नमस्कार,
आपने देखा कि कैसे मोती की खेती की जाती है और किन किन स्टेप और किन किन विधियों की ज़रूरत होती है। पूरा विधि मधु पटेल ने आपको बताने का प्रयास किया। पिछले 4 सालों से ये मोती की खेती कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ है, उसमें इन्होंने मुझसे भी सवालों में छूट गया, वो ये था कि इनका भी मोतियों का भी एक्सरसाइज करवाया जाता है। यानी एक्सरसाइज का मतलब कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पे आपको मोती जो तालाब में है तो उसको निकाला जाता है। उसमें देखा जाता है कि जो लाइनोन का जो जाली रहता है उसमें काई हुई तो नहीं लगा है, अगर वो लगा तो उसको साफ़ ऑफ भी किया जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी छूट गई थी, तो वो हमने आपको बता दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं मोती की खेती करना तो करिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रशिक्षण लेना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए आप जहाँ भी प्रशिक्षण केंद्र है मोती के, आप वहाँ जाके प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।